हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस। ये स्टॉक बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में है, तो देखते हैं इज इट गुड नॉट, इज इट गुड और बैड, या लेने लायक है नहीं है। वी विल डू बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस इन दिस। सो विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स फर्स्ट। सो जिन लोगों को नहीं पता, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, और ये सब ब्रांड्स आपने देखे ही होंगे अपने आजू बाजू में। जो कि है ब्यूटी एंड वेलबींग में आपने पॉन्ड्स, डव, लैक्मे, सनसिल्क ये सब देखे होंगे। न्यूट्रिशन में ताजमहल की चाय, ब्रू की कॉफ़ी, बूस्ट, हॉर्लिक्स, ताज़ा, किसान के जैम्स आते हैं, केचप्स आता है। पर्सनल केयर में आपने देखा होगा लाइफ बॉय, एक्स, लक्स, लिरिल, ये सब साबुन और डिओड्रेंट वगैरह। आइसक्रीम के 3 ब्रांड्स हैं, क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, मैग्नम। मैग्नम ये थोड़ा सा प्रीमियम है, बाकी ये दोनों इकोनॉमिक क्लास के हैं। एंड होम केयर में है आपका सिर्फ डोमेक्स, सर्फ एक्सेल, व्हील, विम, ये सब आपने सुना रहेगा। तो बेसिकली ये सब ब्रांड्स के पीछे एक ही कंपनी है, जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बट मुझे लगता है कि ये सब ब्रांड्स को थोड़ा सा अभी कंपटीशन मिल रहा है बाकी मार्केट की ब्रांड से, जो कि ये सारी ब्रांड्स है। इफ़ यू सी, आफ्टर कोविड ये एक D2C करके एक नया फैशन स्टार्ट हुआ है इंडिया में। यूएस वगैरह में तो पहले से ही था। तो D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी कि कंपनी सीधा कंज्यूमर को बेचेगी, ना ही बीच में। अभी फॉर एग्जांपल ये सब जो ब्रांड्स है, सर्फ एक्सल, विम, व्हील, ये सब आप कहाँ पे खरीदते हो? जैसे कि यहाँ आप खरीदते रहोगे आपके नज़दीकी किराने स्टोर में, या डी मार्ट में, या रिलायंस में, या ऐसे स्टोर्स में, राइट? लेकिन ये जो D2C ब्रांड्स रहती है, ये सीधा उनके वेयर हाउस से कस्टमर को बेचती है। सो दीज ब्रांड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट टू कस्टमर। जैसे कि ये लिशियस सुना रहेगा, पेपर बोट सुना रहेगा, होल ट्रूथ, स्टोरिया के जूसेस आते हैं, विकेट गुड इनकी नूडल्स आती है, ये हैप्पी लोग के कुछ आई थिंक चॉकलेट्स वगैरह आते हैं, टैक्स के चिप्स आते हैं, या आईडी फ्रेश फूड जो है इनका बैटर आता है, इडली बैटर, डोसा बैटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब ब्रांड्स कहीं न कहीं एचयूएल को और जो बाकी प्लेयर्स हैं जैसे कि डाबर, मैरिको, इन सबको कॉम्पिटिशन दे रही है इनडायरेक्टली। और ये हमें दिखता है अपने नंबर्स में भी, जो कि हम अभी देखेंगे। सो मार्केट कैप करंटली है 5,20,000 के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास। प्राइस है अराउंड 2217। डिविडेंड यील्ड अच्छा देती है कंपनी, तो जो जो भी प्रॉफिट्स कमाती है, उससे डिविडेंड यील्ड मिलता है शेयर होल्डर्स को। सो विच इज़ अराउंड 1.89% अभी के प्राइस के हिसाब से। और अभी देखते हैं चार्ट। इसका चार्ट अगर पी रेशियो देखें, तो इसमें पी रेशियो में तो इट इज ट्रेडिंग एट करंटली 50.7, यानी कि सबसे लोवेस्ट पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है इन द लास्ट 5 ईयर्स। एंड इफ यू सी, इसका रीजन अगर आप देखेंगे, ये जो पीछे ब्लू बार्स दिख रही है, दीज आर द प्रॉफिट बार्स। तो इफ यू सी, यहाँ पे से नीचे ही आया है प्रॉफिट, ये ऊपर तो नहीं गया है लास्ट 4 क्वार्टर से। और लास्ट 6 क्वार्टर से भी, यानी कि लास्ट 1.5 साल से भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट की बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे से फ्रॉम जून 2019 टू लेट्स से मार्च 2023, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी कंपनी की। बट मार्च 2023 के बाद थोड़ा सा स्टैग्नेट हो गई है। और ये क्यों है? क्योंकि ये सब जो ब्रांड्स है, ये आफ्टर कोविड खुली थी, और इन्होंने लास्ट 2-3 साल में अपना अच्छा खासा बेस जमा लिया है इंडिया में। तो इसीलिए अभी ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनीज को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है टू डील विथ द लैंडस्केप करंटली विच इज देयर इन इंडिया। अभी हम सीधा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएंगे, और देखते हैं कि इनका सेल्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो वी हैव द डेटा फ्रॉम मार्च 2021 से लेके मार्च 2024 तक। सॉरी फॉर दिस। तो ये अगर देखेंगे, तो वैसे तो 12,000 करोड़ से 15,000 करोड़ हुई है, तो 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी है। बट इफ यू सी फ्रॉम सितंबर 2022, ये 15,144 करोड़ से लेके अभी 15,210 करोड़, यानी कि लास्ट 7 क्वार्टर से ना ही टॉप लाइन बड़ी है, ना ही ये ओपीएम जो कि रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी 23-24% है। एंड सेम केस अगर आप देखोगे फिर 2,600 करोड़ से लेके 2,500 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट तो कम हुआ है, यानी कि कॉस्ट बढ़े हैं कहीं ना कहीं। या तो एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकते हैं, या तो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। कोई भी कारण हो, लेकिन नीचे के बॉटम लाइन पे उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ रहा है। एंड इफ़ यू सी द ईपीएस ऑल्सो, ईपीएस इज अर्निंग्स पर शेयर, यानी आप एक शेयर लेते हो 2,270 रुपये के आसपास, तो आपको उस पर कितना अर्निंग्स मिल रहा है। ये है 11.34, ये था 11.34 सितंबर 2022 में।
अभी मार्च 2024 में इट इज़ 10.89, तो ये घटा है। सो इसीलिए हम अभी चार्ट्स भी देखेंगे, उस पे भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अभी हम अगर प्रॉफिट्स देखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ये मार्च 2013 से लेके मार्च 2024 तक का है। तो लास्ट अराउंड 10-11 साल में सेल्स ऑलमोस्ट डबल से थोड़ी बड़ी है और प्रॉफिट अच्छा खासा 3 गुना हुआ है। 2.75 टाइम्स हुआ है। लेकिन इफ यू सी, तो लास्ट 10 इयर्स में कंपाउंडेड ग्रोथ 8 रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट 11% रहा है और स्टॉक कैगर 15% रहा है। एंड इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल के कैटेगरी पे देखते हैं, तो यूजुअली दीज नंबर्स मैच, मतलब 8-11, तो यहाँ भी 11-12 ही रहने वाला है ओवरऑल। ठीक है, तो ये था पूरा प्रॉफिट लॉस एंड क्वार्टरली स्टेटमेंट। बैलेंस शीट तो कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना गड़बड़ है नहीं कंपनी में। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लू चिप कंपनीज इन इंडिया। सो रिजर्व्स बढ़ते ही गए हैं, अभी 50,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोइंग्स है थोड़ी सी, बट इट इज़ नेग्लिजिबल टू रिजर्व्स। फिक्स्ड एसेट्स है, कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, 53,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है 1000 करोड़ के। तो बैलेंस शीट में कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न। तो अभी देखते हैं इनका इन्वेस्टर्स कौन है। ठीक है, तो एफ आई आई इसका विल लुक एट दिस चार्ट। अगर आप देखें, दिस इज अनदर वेबसाइट, टिकर टेप, काफ़ी काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। सो अगर आप देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो इसमें होल्डिंग अपनी देख रहे हैं, जो 14.33% है। 14.33% थी दिसंबर 2022 में, और अभी है 12.67%। मतलब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है, ये अपनी होल्डिंग कम ही कर रहे हैं कंपनी में से। अभी अपन एक दूसरा बड़ा प्लेयर जो रहता है म्यूचुअल फंड, उसको देख लेते हैं। ये अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, 3.95% से लेके 5%। तो आप बोलोगे कि 1% का, तो क्लोज टू 1% का बढ़ोतरी की है म्यूचुअल फंड्स ने। लेकिन आपको ये समझना होगा कि लास्ट 2-3 साल में अपना जो इंडेक्स फंड्स में पैसिव फ्लोज है म्यूचुअल फंड्स के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ अ निफ्टी 50 कंपनी, तो जो भी इंडेक्स फंड्स में पैसा आता है रिटेलर्स का, तो द इंडेक्स फंड मैनेजर्स हैव टू बाय द स्टॉक। तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि खरीदना है नहीं खरीदना है। अगर इनफ्लोज आ रहे हैं, तो उनको ये स्टॉक खरीदना ही है। सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ दैट फिनोमिनन। वरना इस स्टॉक में कुछ ना ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ना ही टेक्निकल्स में कुछ ज़्यादा बुलिश साइन नहीं दिख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। तो अभी हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। तो अगर इसको हम देखें डेली पे, तो ये तो काफ़ी निराशाजनक लग रहा है। अगर हम इसको वीकली पे जाएं, तो वीकली पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि एक इसका सपोर्ट था 2450, और एक रेजिस्टेंस था 2750 लास्ट दो दो ढाई साल के लिए। लेकिन वो 2750 के ऊपर नहीं क्रॉस कर पाया, और लास्ट अटेम्प्ट जो इसने किया स्टॉक ने जाने के लिए 2750 तक, वो बेचारा यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। उसने अराउंड 2660 के आसपास उसका हाई लगाया लास्ट अटेम्प्ट में, और वहाँ से फिर डिक्लाइन होके 2217 का भाव चल रहा है अभी। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करें इस पे, तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिखता है 1925 पर, जो कि अराउंड मोर देन 10% की दूरी पे है। सो आई वुड बी वेटिंग एंड वॉचिंग इन दिस स्टॉक। एंड इफ आई वांट एक्सपोजर इन दिस सेक्टर एफएमसीजी, तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव है, जो कि है ईटीएफ के राउट से। तो ये है आपका वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इफ यू सी दिस, इसमें इतनी बेरिशनेस नहीं दिख रही है। इसमें भी है बेरिशनेस, 57,500 को टच करके वो अराउंड अराउंड 54,000 तक आया हुआ है अभी। सो अराउंड 3,500 पॉइंट का यहाँ पे भी नुकसान ही है। लेकिन ये इट इज़ नॉट दैट बेरिश एज कम्पेयर टू एचयूएल का चार्ट। ये इस इंडेक्स में बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल, मैरिको, डाबर, कोलपाल, जैसे जो कि कोलगेट पाल्मोलिव है, वैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का मिला के ये इंडेक्स है। एंड इफ यू सी दिस 53,300, इट इज़ एक्टिंग एज़ अ गुड सपोर्ट। अगर थोड़े से नीचे लेवल पे जाके देखें, तो ये देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एंड ये यहाँ पे सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। सो आई थिंक इफ यू नीड एक्सपोजर इन दिस, तो यू कैन टेक इट वाया द इंडेक्स राउट रादर देन द कंपनी राउट। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, एंड इफ आई शुड इंक्लूड एनी अदर थिंग्स इन द एनालिसिस फॉर द अपकमिंग स्टॉक्स।
और या तो फिर यही ठीक रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और समथिंग रिलेटेड टू कंपनी एंड देन द टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू।